Morning everyone. Again, the topic is same, factorization, right? So we did so many questions based on trinomial of these two forms. x square, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, हमने क्वेश्चंस किए, उनमें भी देखा कि बीच वाला टर्म प्लस का भी था और माइनस का भी था, लेकिन हमारा सब कुछ डिपेंड किस पे था? थर्ड टर्म पे। ये प्लस है तो हम c1 प्लस c2 फैक्टर्स का हम सम देखते थे और उससे इसे कंपेयर करते थे, और जब ये यहाँ पे निगेटिव होता था तो हम सब्ट्रैक्शन देखते थे, डिफरेंस देखते थे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हम लिखते थे। एक और फॉर्म भी हम कंसीडर कर लेते हैं यहीं पे, तीसरा फॉर्म जो है वो भी हम करेंगे। तो तीसरा फॉर्म हमारा जो हो जाएगा तीसरा फॉर्म होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। यहाँ पे भी प्लस माइनस वही चलेगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस वही चलेगा, ठीक है। वो फर्क क्या हो गया, यहाँ पे ए और आ गया, क्या आ गया? ए और इंक्लूड हो गया। अभी तक एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं था, तो अब हमारा जो तरीका हो जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ए सी। अब ए सी के हम ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे, चलो हम इसको नीचे लिखते हैं। ए सी के हम ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे, ए सी 1 और एंड ए सी 2, दो फैक्टर्स। अब इन दोनों का सम बी के बराबर होना चाहिए, सम या डिफरेंस, मतलब ए सी 1 प्लस ए सी 2 इक्वल टू बी होना चाहिए, या ए सी 1 माइनस ए सी 2 इज इक्वल टू बी होना चाहिए अगर माइनस है, या फिर ए सी 2 माइनस ए सी 1 इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ये तीनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, जब अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हमारे दोनों केसेस ये वाले अप्लाई होंगे, ठीक, क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस लेते हैं कुछ फिर से। पहले हम इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा 21, 3x to the power 5 minus 18x to the power 4 minus 48 x to the power 3, ठीक है। हम देख रहे हैं x क्यूब फाइन कॉमन हो जाएगा और कुछ 3 भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो 3x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 6x बचेगा, राइट, और माइनस 48 बचेगा, जो हमारा इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दो अलग अलग लिए थे, इसी तरह से हमने इनको यहाँ पे हमने साथ में ले लिया। अब यहाँ पे कोई साइन हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के साइन पे डिपेंड करेगा हमारा आगे की प्रोसेस। अब देखते हैं 3x क्यूब हमारा ये हो गया। हमें फैक्टर्स किसके देखने? 48 के ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका की डिफरेंस -6 हो, जिनका डिफरेंस -6 हो। करते हैं भाई 48 के डिफरेंस, चला देखो, निकालो। इसको करने का और बढ़िया तरीका है कि हम 48 को फैक्टराइज कर लें, यहाँ पे है ना, 48 को फैक्टराइज कर लो भाई, अगर नहीं आ रहा है। 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। अब इससे हमें आइडिया लग सकता है, इससे भी हम कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 6, 8 और 6 पॉसिबल है नहीं, तो फिर 2 2 जा 4, 2 7 12, 12 एंड 4 होगा नहीं होगा? एक मिनट, 48 कहाँ होगा? हमने खुद ही गलत किया हुआ है। 3 से जब कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? है 16 दिया 48, क्या करवा रहे यार तुम? यार भाई मैं भी इंसान हूँ भाई, गलती हो सकती है।
लेकिन चलो हंसने का मौका मिला तुम्हें, गलत कर दिया सर ने। टीचर्स क्या होता है क्लास में, टीचर से तो गलती हो जाती है तो बड़ी मौज आती है टीचर। हाँ, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं और टीचर से कोई छोटी सी गलती हो जाए और कोई बच्चा अगर उसे पकड़ ले तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। टीचर शर्मा रहे होते हैं, बच्चे मौज ले रहे होते हैं, तो वही तुम्हारा हाल हो गया। तो अब तो हमें 48 का करना ही नहीं, काम ही खत्म हो गया है ना। 16 के कर लो हैं, 12×3=48। देखा इतनी बढ़िया तुम्हारे वो है टेबल्स। 16 के फैक्टर्स करते हैं। 8 दूनी 16, 8 2 16, 8 - 2 6। हमारे फैक्टर्स क्या हो गए हैं, 8 है पहले हैंड में ही हो गए। तो एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे लिखेंगे किस फॉर्म में इन दोनों की, ये बता दो। एक्स स्क्वायर जल्दी बता दो, टाइम माइनस हाँ 8 हाँ एक्स हाँ प्लस हाँ 2 हाँ। एक्स 3x³ ब्रैकेट में हम इनको ग्रुपिंग कर लेंगे। ये हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे और 3x² बाहर ही रहेगा और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x -8 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, x -8 और ये क्या बचेगा रुद्राक्ष पांडे, 3x² x -8 कॉमन इन होल, वे लेफ्ट विद x + 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। और लेते हैं तो आनंद आ गया रुद्राक्ष पांडे, गलती हो गई तो मजा आ गया। 18 सम दे देता, 18 सम m² -19m -92। ये बताओ, मजे लिए है ना तुमने, अभी बताओ जैसे 92 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका की डिफरेंस 19 हो। तो इतना तो हम ऐसे ओरली सोचेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम सट से इसके फैक्टर्स कर रहे हैं। 2 46 2 23 यही होगा ना 46। यही फैक्टर नहीं दिख रहा, किसी भी फैक्टर दिख रहा है 23 एंड। ठीक है, लिखेंगे कैसे वो तुम बता दो भाई। जितना टफ क्वेश्चन दिख रहा होता कितना आसान हो जाता। बताओ, -23 m प्लस 4 माइनस इज इक्वल टू m² m स्क्वायर कॉमन नहीं, हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं जिससे कि क्लैरिटी रहे। अब अगले स्टेप में हम कॉमन लेंगे m -23 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे m -23। अब 4 से यहाँ पे कैलकुलेट ना करने लगना कि क्या आएगा, 4 कॉमन ले लिया और सामने ही है सब। m -23 टोटल में से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा m + 4 बचेगा। ये तो एक सम और लेंगे इसका, कुछ अलग दिख रहा है। 23rd क्वेश्चन लेंगे, b² c³ प्लस 8bc प्लस 12c⁵ देखते हैं क्या होता है इसमें। a² c³ है, चलो तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, c कॉमन दिख रहा है। हमारा बचेगा b² प्लस 8bc बचेगा प्लस 12c² बचेगा। ठीक है, करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इस फॉर्म का नहीं दिख रहा है। b² प्लस 8bc मतलब ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। c³ हमारा कार्यक्रम वही रहेगा। 12 है हमारे पास में, 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका कि सम 8 हो। तो क्या होगा, 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12 b² प्लस 6, अब 6 के साथ में bc ही रखेंगे, प्लस 2bc और प्लस 12c²। देखते हैं क्या होता है।
सी क्यूब हो गया यहाँ पे और बी स्क्वायर प्लस 6 बी सी को, मजा नहीं आ रहा मेरे को, समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन उस फॉर्म का नहीं है, जबरदस्ती का लग रहा है। खैर एनीवेज सी क्यूब, यहाँ पे हमने बी कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद बी प्लस 6 सी प्लस यहाँ पे 2 सी कॉमन हो गया, बी प्लस 6 सी। आंसर तो हमारा आ गया है लेकिन मजा नहीं आ रहा। बी प्लस 6 सी, 6 सी कॉमन हो गया तो बचा क्या, बी प्लस 2 सी। ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? इसके बाद में हम आएंगे इस टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चंस पे। ये वाला जो था हमारा इस टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चंस पे। क्लियर? क्लियर है? तो इसको भी हम रब कर देते हैं। Eleven. 11.5 5 minutes. मिनट्स हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन उस पे बेस ले लेते हैं। चलो ये देखो, थर्ड क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 13। ठीक है, मैंने बताया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इन दोनों का मल्टीपल 13 इंटू 4 कितना हुआ 52। 52 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 26 2 13। हमें सम देखना है, 28 हमें सम चाहिए, तो 13 दूनी 26 और दूनी 26 एंड 2 विल बी द फैक्टर्स। ठीक है, वही तरीका हमारा, प्लस 26x प्लस 2x प्लस 13। यहाँ पे हम यहीं पे बंद कर लेते हैं, हम एक स्टेप आगे नहीं जाएंगे। 4x कॉमन नहीं जाएगा, 2x कॉमन होगा, x प्लस 2x प्लस 13 और प्लस 1 कॉमन 2x प्लस 13। हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 13 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक, ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी, 14 GH। ठीक है, और सम देते हैं जल्दी से। फिर यहाँ पे भी वही इसी तरह का सम जो भी हमने किया था उसी तरह का सम फिर आ गया है, 2a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 15 b स्क्वायर, उसी तरह का सम आ गया। ठीक है, करते हैं इसको वही तरीका, 2 और 5 का 15 का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, 2 इंटू 15 30 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 हो। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे 30 के, 30 2 15 और 3 5 5 3 और 2, तो क्या होंगे 6 5 नहीं 6 5 10 और 3, ये और ये मल्टीप्लाई कर दो, 10 और 3, 10 and 3 will be the factors। तो वही twice a स्क्वायर, प्लस साइन चाहिए यहाँ पे, तो हमारा बड़ा वाला 10ab हो जाएगा और माइनस 3ab हो जाएगा और माइनस 15b स्क्वायर चलेगा। twice a स्क्वायर प्लस 10ab इन रन ब्रैकेट माइनस 3ab प्लस 15b स्क्वायर इन अदर ब्रैकेट। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, ट्वाइस ए कॉमन आएगा, रुद्राक्ष पांडे क्या बचेगा, a प्लस 5b बचेगा। यहाँ पे 3 कॉमन आएगा पहले और ab यहाँ पे, b यहाँ पे है, b कॉमन आएगा तो a प्लस 5b बचेगा। पूरे में से कॉमन आ जाएगा a प्लस 5b और बचेगा क्या 2a माइनस 3b। क्लियर? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं,
इसको ये क्वेश्चन है 18 -12m टू द पावर 5 माइनस m क्यूब प्लस m। ठीक है, हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे? माइनस ही कॉमन लेंगे। 12 एंड नहीं कॉमन, m भी तो लेंगे कॉमन, m ही ऐसे लास्ट में m कॉमन लेंगे। ठीक है, तो माइनस m इक्वल टू माइनस m कॉमन हो गया, क्या बचा? 12m टू द पावर 4 माइनस m स्क्वायर प्लस +1 ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस 1 इसका मल्टीप्लिकेशन 4 हो 12 होता है। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 4 3 12, 4 और 3 हो जाएंगे फैक्टर्स, माइनस m एज इट इज चलेगा, 12m टू द पावर 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4m स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 3m स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे और माइनस 1। इसके बाद में हमारा वही तरीका, ब्रैकेट 12m टू द पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर इन वन ब्रैकेट और माइनस 3m स्क्वायर माइनस 1 इन अदर ब्रैकेट। माइनस 1 नहीं, ये प्लस हो जाएगा जैसे ही साइन चेंज होगा। अब इधर आते हैं, माइनस m यहाँ लिखते हैं और इसके बाद में एक बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे टॉप कॉमन क्या आएगा? 4 कॉमन आएगा और m चल रहा था, हमने x स्क्वायर लिख लिया, अब हमारा भी यार ठीक, 4m स्क्वायर कॉमन, 3m स्क्वायर बचा प्लस 1 बचा, माइनस यहाँ पे 1 ही कॉमन रहेगा, 3m स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमारा यहाँ पे माइनस m बाहर, 3m स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, बचेगा हमारा 4m स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? ठीक है, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस m 3m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ये हमारा हम लिख सकते हैं इसको 2m का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस m 3m स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 1। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1। क्लियर? बहुत अच्छे सम्स हैं ये जो मैं कर रहा हूँ, सिलेक्टेड सम्स कर रहा हूँ, इनको बहुत ध्यान से करना है। 18 मिनट्स। कोई बात नहीं। और सम लेते हैं। एट पावर 6 माइनस 21, 8 टू द पावर 4 माइनस 12 a स्क्वायर। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। 3 कॉमन आ रहा है? नहीं। 2 कॉमन आएगा? नहीं कॉमन कुछ भी नहीं आएगा नंबर में, a स्क्वायर जरूर कॉमन आ रहा है। तो 8 a टू द पावर 4 बचेगा, माइनस 21 a टू द पावर स्क्वायर बचेगा और माइनस 12 बचेगा। क्लियर? क्लियर? इसके फैक्टर्स 8 और 12 एंड 8, 12 और 8 96 होता है। फैक्टर्स कर लेते हैं इसके, 48, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, ये सारे फैक्टर्स हो गए। इन दोनों में से देखते हैं किसका फैक्टर्स कितना है। 2 6, 2 8, 2 16, डिफरेंस देखना है। 16 दूनी 32 में से 2 गया नहीं, तो 2 6, 2 4, 2 8, 2 16, 2 2 8, 2 16, 2 32, 2 64 हो जाएगा। देखो भाई, 4, 12, 24, 24 पे नहीं आएगा। कितना डिफरेंस होना है? 12 96, 12 8 या 96 है, 21 ही है। देखो जरा चेक करो, 12 into 80 है, 12 है प्लस m है
6 फिर गलत दे दिया, ये 6 है। बस 72 हुआ, वही मैं देख रहा हूँ, ये हो नहीं रहा था। खैर एनीवे 72 को करते हैं। 2 36, 2 18, 2 9, 3 3, 4 दूनी 12, ये 36 नहीं, 3 3 9 दूनी 18, 36 देखो भाई, 4 दूनी 8, ये 24, 24 एंड 3 हो गया, हो गया। यही टाइम लेता है, ये हमारा 6 ही चलेगा यहाँ पे, 6 a to the power 4, डिफरेंस लिखना है तो -24 a स्क्वायर और 24 है प्लस कि 21 है? 24 लिखेंगे ना, अच्छा हाँ। और प्लस 3 a स्क्वायर -12 ब्रैकेट क्लोज्ड, ग्रुपिंग कर लेंगे, 6 a to the power 4 -24 a स्क्वायर ग्रुप कर लेते हैं, प्लस 3 a स्क्वायर -12 ग्रुप कर लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन आएगा 6 a स्क्वायर आएगा कॉमन, बचेगा a स्क्वायर -4 और प्लस यहाँ पे कॉमन आएगा 3 a स्क्वायर -4, पूरे में से कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर -4 कॉमन और 6 a स्क्वायर +4 कॉमन। इसके फैक्टर्स फिर से हो जाएंगे, क्लियर? इसके फैक्टर्स ये हमें जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर कट सकते हैं उसमें, a का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में रहेंगे और इसको एज इट इज 6 a स्क्वायर +4 लिख लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a माइनस a +2 और a -2, ये हो जाएगा 6 a स्क्वायर +4, ठीक है, क्लियर? एक सब मुझे याद है पिछली एक्सरसाइज का था थोड़ा सा, ये क्लियर हो गया, दिख रहा है? थोड़ा अच्छा सम लग रहा था, वो ले लेते हैं एक बार, मुझे एकदम से याद आया अभी, ठीक है? कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of, find the value of इसकी x to the power 4 minus 16 divided by x cube plus 2x square। पता नहीं इस क्वेश्चन को इसमें देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई पिछली टाइप्स का है, पिछली टाइप्स पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, निकालेंगे, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवीजन साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बंद कर लेते हैं, x क्यूब प्लस ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसकी ग्रुपिंग वाला लग रहा है ये, है ना, और 4x प्लस 8 को अलग कर लेते हैं, क्लियर? इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर +4 और x स्क्वायर -4 डिफरेंस, और यहाँ पे x कॉमन, x स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा x +2, ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन 4x +2, क्लियर? अब हम ये देख रहे हैं इसके फिर से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो x स्क्वायर +4 ब्रैकेट में, और यहाँ पे x का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, इसको भी बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो शराफत से, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हट सकता है, x +2 कॉमन ले लिया बाहर, और क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर +4 बचा, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, ये बचा, ठीक, क्लियर? डिवीजन साइन एज इट इज चल रहा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर +4, ये हो जाएगा x +2 एंड x -2 डिवाइडेड बाय x +2 और x स्क्वायर +4, क्लियर? अब हम इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, डिवीजन साइन जब इनटू में चेंज होगा तो ये नीचे चला जाएगा, x स्क्वायर
प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू ये कहाँ चला जाएगा नीचे, ठीक है। ये इस टॉपिक में क्वेश्चन देने का मतलब कोई समझ नहीं आया, लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, हमें तो समझना है। ये कट गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा हमारे पास में, एक्स माइनस 2 इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, और 26 minutes. ये है 26 मिनट हो गए, तो यहीं तक रखते हैं। मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो थैंक यू।